नमस्कार। मैं नेटिविस्ट डी राउत तथा धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम जगत गुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण नेटिव टीवी और समता न्यूज के लिए बोल रहा हूँ। भाइयों, आज का विषय है प्रोटोकॉल यानी राज शिष्टाचार और अपमान। राज शिष्टाचार और अपमान। भाइयों, सभ्य समाज में चाहे वो लोकशाही हो, राजशाही हो, एक शिष्टाचार समाज में जब हम रहते हैं तो शिष्टाचार का बहुत महत्व होता है। शिष्टाचार ये राजकीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दृष्टिकोण में देश का जो सर्वोच्च अधिकारी जैसे राष्ट्रपति को सबसे सम्मानित व्यक्ति समझा जाता है और उनका स्थान अव्वल होता है। उसके बाद में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के स्पीकर, मंत्री इत्यादि ऐसे चलते चलते ये राज शिष्टाचार नीचे आता है। कलेक्टर से नीचे भी आता है और सबको राज शिष्टाचार का पालन करना जरूरी समझा जाता है। धार्मिक मामले में आपके जो धर्मगुरु होते हैं उनको मान देना, सम्मान देना, यह धार्मिक जो है शिष्टाचार समझा जाता है। वंदन करना, नमस्कार करना, झुककर बात करना, यह शिष्टाचार में आता है। सामाजिक क्षेत्र में भी ऐसे ही है। लोकशाही में हमें इस बात का खासकर ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्रपति का अपमान न हो, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति का अपमान न हो, जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं और अपना संवैधानिक कार्य कर रहे हैं और इस कारण उनको कुछ सम्माननीय जो पद हासिल है उसका उचित सम्मान रखना जरूरी हो जाता है। महाराष्ट्र से श्री भूषण जी गवई ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस बने। 1-2 दिन पहले उन्होंने पद की शपथ ली और उसके बाद में उन्होंने अपना जो गृह राज्य है महाराष्ट्र, वहाँ वो आए। बार काउंसिल में उनका स्वागत रखा गया था और उन्होंने कुछ दुख जाहिर किए जो उनके मन को छू गए। वो ये कि वो जब महाराष्ट्र में आए तो महाराष्ट्र के सरकार ने राज शिष्टाचार का पालन नहीं किया, उचित सम्मान नहीं दिया।
बात सही है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपके राज्य में आते हैं तो राज्य शिष्टाचार का जो है पालन होना चाहिए। इसी प्रकार हम देखते हैं कुछ स्थलों में जब राष्ट्रपति महोदया मुर्मू खड़ी होती है तो कुछ जो है केंद्र सरकार के मंत्री बैठे हुए होते हैं। ये शिष्टाचार नहीं है, ये दुष्ट व्यवहार है और इसे सभ्य समाज में असभ्यता कहा जाता है। ये दिन ब दिन भारत में बढ़ता जा रहा है असभ्य वर्तन। इसको कौन रोकेगा? बड़ी बात है। शिष्टाचार का पालन कैसे हो? अगर हम कायदे से बंधे हैं तो उसका पालन तो हमें करना ही चाहिए। और जहाँ कायदा नहीं है, सामाजिक जानियो, सामाजिक मान्यता, धार्मिक मान्यता के कारण धार्मिक अवसर और सामाजिक अवसर में शिष्टाचार का पालन होना चाहिए। शिष्टाचार वही आदमी निभाता है जो शील, सदाचार, भाईचारा, समता, मानवता आदि का दृष्टिकोण रखता है। उसको इसकी जानकारी होती है कि ये मानव जीवन हमें बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सर्वजन हित में हमको व्यतीत करना चाहिए। तो राजकीय दायित्व हो, सामाजिक दायित्व हो, धार्मिक दायित्व हो, ये जरूरी हो जाता है कि हम शिष्टाचार का पालन करें। ये बड़ा दुखदायी होता है कि आप राष्ट्रपति के पद पर बैठे हैं और आपके नीचे काम करने वाले लोग आपको जो है उचित सम्मान नहीं देते हैं। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और आपके नीचे जिनका राज शिष्टाचार में पद है वो आपको उचित सम्मान नहीं देते हैं। ये बड़ी शोचनीय अवस्था निर्माण हो गई देश में, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार को ही शिष्टाचार माना जाता है। अभी कुछ दिनों से ये जो है आदत बढ़ गई है। खोका, पहले पेटी होती थी, बाद में खोका आ गया और फिर खोका से सरकार बनने लगे। और इस प्रकार से जो है हमारे न्यायपालिका ने भी उचित समय पर इसको रोका नहीं, जिसका नतीजा आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भुगतना पड़ रहा है। उनको भी राज शिष्टाचार का जो उनको सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जनप्रतिनिधि भी ऐसे ही जो है अपनी जो इज्जत खो चुके हैं। ये सबको आपको दुरुस्त करना है। आप दुरुस्त करना चाहते हो तो आपको धर्मात्मा कबीर साहेब ने उनकी पवित्र वाणी बिजक में जो मूल भारतीय हिंदू धर्म हमें शील, सदाचार, भाईचारा, मानवता का धर्म बताया है, उस धर्म को हमें उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। समाज में ये इसका जो है प्रचार प्रसार होगा तो मानव में ये भावना जगेगी कि हमें दूसरे का जो है उचित सम्मान करना चाहिए। आज मैं इतनी ही बात कहूँगा।
इसके साथ ही मैं अपने विचार यहाँ समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय नेटिव।